वैश्विक कोरोना महामारी के समय में जब पूरा विश्व थमा हुआ था, ऐसे समय में श्रीमती लिली डावर द्वारा अनेक नवाचारी गतिविधियां की गई जो बच्चों, पालकों एवं समाज के लिए शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी एवं जागरूक करने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती हैं। स्कूल बंद होने पर भी ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रही। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हमको मिलेगा 2b² बराबर a²। क्या कोई बता सकता है कि प्रमेय 1.5 और 1.6 क्या थे? लॉकडाउन के समय में भी ऑनलाइन अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियों से बच्चों एवं पालकों की सक्रियता बनी रही। बच्चों के उत्साह एवं मनोरंजन के लिए उनसे ऐप के माध्यम से छोटी छोटी वीडियो तैयार करवाई गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बच्चों एवं पालकों को ऑनलाइन जागरूक किया गया एवं घर पर मास्क बनाने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर मास्क फोर्स बनाई गई। कोरोना लॉकडाउन के समय श्रीमती लिली डावर ने अपने नवाचारी चिंतन को अनलॉक रखते हुए प्रतिदिन एक ई रचना का सृजन किया, जिन्हें दैनिक ई समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। मध्य प्रदेश देश के हृदय का प्रदेश है। कालिदास, विक्रमादित्य आदि से जुड़ा हुआ कला संस्कृति का प्रदेश है और इस प्रदेश में इंदौर विशेष रूप से माता अहिल्याबाई से जुड़ा हुआ है और कला, संस्कृति, समाज सेवा, शैक्षिक नवाचार आदि के संबंध में अनेक नए आयामों को स्पर्श करता है। इस इंदौर शहर में मैंने अनेक प्रतिभाओं को देखा है। उसमें एक विशिष्ट प्रतिभा है लिली डावर। उन्होंने कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, गरीब बालक बालिकाओं को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, उनकी पढ़ाई, अध्यापन के प्रति रुचि, उनकी समस्याएं, उत्तर पुस्तिकाएं आदि की समस्याओं को दूर करना, इस प्रकार के हर प्रकार की चीज़ों को उन्होंने प्रयोग के रूप में तो समाज सेवा के रूप में किया और ये सारा काम उन्होंने अपने वेतन से किया है, अनेक वर्षों से किया है। मैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर आदि स्थानों पर संभागीय संयुक्त संचालक के रूप में पदस्थ रहते समय मैंने इस प्रकार की प्रतिभा को अत्यंत निकट से और उनके कार्यक्रमों को अत्यंत निकट से देखा। ये सभी कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय हैं, अविस्मरणीय हैं और साथ में संजय स्पंदन के माध्यम से अनेक पिछड़ी बस्तियों में, अनेक स्कूलों में जाकर इन गतिविधियों को नए प्रकार से उभारा है और सभी को प्रोत्साहित किया है कि वे शैक्षिक नवाचार करें, कला और संस्कृति में आगे बढ़ें और शिक्षा और समाज सेवा को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मेरी लिली डावर जी के लिए और संजय स्पंदन की गतिविधियों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्राचार्य श्रीमती लिली डावर के द्वारा शासकीय हाई स्कूल ग्राम पेडमी, जिला इंदौर में छात्र छात्राओं पर शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कई अभिनव प्रयोग, नवाचार किए जाते हैं, जिसमें बच्चों एवं शिक्षकों की
सक्रिय सहभागिता होती है। मैं संजय सोलंकी हूँ। मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। दीदी हमारा बच्चा तारीफ करता है। दीदी खेल खिलौने हर चीज़ ला के देती है, उनके लिए जान छिड़कती है, सब कुछ देती है। पेड़ पौधे लगवाती है हमारी दीदी, सब काम अच्छा करवाते हैं, प्यार करते हैं हमारी दीदी। उसके बाद खेल कूद का भी सामान लाते हैं, सब सामान देते हैं और अच्छे नंबर से पास हुआ हमारा बच्चा और संस्कार अच्छे देते हैं हमारे दीदी। लिली डावर द्वारा शिक्षण में सबसे अधिक आनंददायक सीखने की तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें शैक्षिक खेल एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। जैसे एक तोते की कविता के माध्यम से गिनती, जोड़ना एवं घटाना सिखाया जाता है। हम इन तोतों के साथ खेल खेल करके हम जोड़ना, घटाना, गिनती ऐसी सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, तैयार हो? हिंदी विषय शिक्षण में खेल के माध्यम से विलोम और पर्यायवाची शब्द सिखाए जाते हैं। आज हम इस खेल के माध्यम से, जिसका नाम है आधा हम आधा तुम, आधा टोली ए के पास, आधा टोली बी के पास, इसका नाम है चहल और इसका नाम है पहल। चहल पहल भी एक युग्म शब्द है। ठीक है, तो चलो तैयार हो? टोली आ और टोली बा। फिर से बारी है टोली आ की, चहल की। अब कौन सा खिलाड़ी आएगा शीतल? माया, चलिए। रिश्ता। क्या बात है, बराबर स्कोर में। देवासी आपकी, ठीक है। आप कौन सा खिलाड़ी पूछेगा प्रश्न? राज, आइए। फिरना और चलना। चहल को मिलते हैं +8, ठीक है, और टोली बा को मिलते हैं +7। तो विजेता कौन है? आजो शीतल। टोली आ, चहल। लेकिन पहल ने भी पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से खेल को खेला, और इसलिए हम घोषित करते हैं कि दोनों टीम, टोली आ और टोली बा, चहल पहल दोनों संयुक्त विजेता। एक बार जोरदार तालियां। गणित विषय शिक्षण को रोचक बनाते हुए एक कहानी को खेल का रूप देकर त्रिभुज, आयत एवं वृत्त की आकृति को समझाया जाता है। बेडमी गांव में एक छोटा सा स्कूल था। वहाँ 3 बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चा, जिसमें आप सामने देख रहे हो, कितनी भुजाएं हैं? 4। एक और बच्चा था जिसकी कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं? 3। एक और भी बच्चा था जिसकी कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं? 3। इसकी भुजाएं? तो ये जो तीनों बच्चे थे, इसकी 4 भुजा थी, इसकी 3 भुजा थी और इसकी एक भी भुजा नहीं थी। तो ये दोनों बच्चे इसको क्या करते थे? अब क्या हुआ कि ये चिढ़ाते चिढ़ाते एक दिन ये तीनों बच्चे जंगल में घूमने गए। कहाँ गए? ये जंगल में घूमने गए। और जंगल में कौन होता है? जंगल में होता है शेर। तो शेर इन तीनों बच्चों के पीछे पड़ गया कि ये 3
वाले को हम क्या कहते हैं? शाबाश। और 4 भुजा वाले को क्या कहते हैं? शाबाश। और ये बिना भुजा वाले को क्या कहते हैं? रथ। जोरदार ताली बजाइए। शिक्षण में नवाचार करते हुए हाथ को कैलकुलेटर बनाते हुए पहाड़े सिखाए जाते हैं। हाथ हमारे कैलकुलेटर, इस माध्यम से आज हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि हमारे हाथ, जिसको हमने कैलकुलेटर कहा है, उससे इस पहाड़े को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब उंगलियों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ गया? अब आगे आप बताएंगे, ठीक है? अब 9 दूनी, अब दूसरे नंबर की उंगली कौन सी है? ये है 9 दूनी। अब इसके इधर कितनी उंगली है? 1। ये क्या है? 1। इसके इधर कितनी उंगलियां हैं? 8। तो ये क्या आ गया? 8। टोटल हो गया 9 दूनी 18। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? 9 में 9वीं उंगली का गुणा करो। इधर आके, हाँ इधर आ जाओ, यहाँ से गिनो, 9वीं उंगली गिनो। 9वीं पकड़ लो। अब 9वीं उंगली के इधर कितनी उंगलियां हैं? 8 है। मतलब हम, एक मिनट बेटा, मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे? कितनी उंगलियां हैं? 8। और 9वीं उंगली पकड़ो, उसके उधर कितनी उंगली है? 1। मतलब ये कितना आएगा? 81। मतलब 9 9 81 आ गया? याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी? क्योंकि हाथ हमारे शिक्षण की पारंपरिक तकनीक से हटकर बच्चे बनते हैं शिक्षक और पढ़ाते हैं अपने ही साथियों को। आपने देखा होगा कि कोई चीज याद करके अपने दोस्तों को समझाते हैं, अपने साथियों को समझाते हैं, तो वो चीज हमें हमेशा अच्छे से याद रहती है। तो आज करना ये है कि सर जो आपने पढ़ाया उद्योग में, परिभाषा से लेके उद्योग के प्रकार से लेके, तो आप एक एक बच्चे को बुलाइए और एक एक चीज उसको, आपको बेटा यहाँ बोर्ड पे अपने साथियों को बताना है, ठीक है? आज आप एक शिक्षक की भूमिका अदा करेंगे, ठीक? तो ऐसा आप एक एक बच्चे को बुलाते जाइए और करते जाइए। तो भारत में उद्योग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के लिए में कौन आना चाहेगा? शिखा बताओ। शिखा बेटा मुंह से बोलिए, आप क्या करने बताने जा रही है? बताइए पहले साथियों को। उद्योग की परिभाषा। उद्योग की परिभाषा। मनुष्य जो वस्तु का निर्माण करता है और निर्माण करने का कार्य करता है, उसे उद्योग कहते हैं। शिक्षण में एक और नवाचार किया गया, जिसके अंतर्गत पारंपरिक खेल घोड़ा बादाम छाई के माध्यम से बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाया गया। आपने संविधान के बारे में जाना, संविधान कब बना, संविधान कब अंगीकार हुआ, संविधान कब लागू हुआ। टीम बी की बारी नाम लेने के लिए। दोनों टीम तैयार हो? तो ये है टीम ए का आखिरी खिलाड़ी गोपाल। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक द्वारा आईसीटी का प्रयोग भी किया जाता है। आइए हम एक फिल्म के माध्यम से हम पर्यावरण को समझते हैं, प्रदूषण को समझते हैं, ठीक है? अब वातावरण यानी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? जहाँ प्राणी जीते हैं, उस सहज प्रदेश को एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है?
पानी होता है। अब आप ये बताओ कि एक आपने उस तरीके से पाठ को पढ़ा, ठीक है, और एक इस फिल्म को देख करके आपने पाठ को सीखा, समझा। दोनों में आपको क्या अंतर लगा? जब हमने बुक में पढ़ा तो हमें थोड़ा बोर फील हुआ, लेकिन जब हमने लैपटॉप पे फिल्म के माध्यम से देखा तो हमें थोड़ी रुचि पैदा हुई। आदित्य आप बताओ। मैम इससे पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर करे, लेकिन उसके बाद भी पढ़ना पड़ता था घर पे जाके, लेकिन ये अभी समझ में आ गया। समझ में आ गया, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। ठीक है, बैठो बेटा। और जो भी उसे भीख देता है यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है? ये सारे कंप्यूटर्स के सामने बैठ करके कुछ सीखने को मिल रहा है? अच्छा, अब ये बताओ, एक कहानी सुनोगे? अब एक बात बताओ, जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो क्या होता है? इसका मतलब मेहनत का फल तो अब हम मेहनत का फल मीठा होता है, इसी पर एक आज कहानी सुनेंगे, ठीक है? पहले हम उस कहानी को इसमें देखेंगे और उसके बाद में फिर मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न करूंगी। सब तैयार हो आप? तो चलिए अब हम इस पर एक कहानी देखते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक? सब यहाँ ध्यान से देखेंगे। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर बस पकड़ने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। इतने में व्यापारी गुस्सा हो जाता है। अरे हट आगे से, चल जा यहाँ से। पता नहीं रोज रोज कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। अभी आपने देखा? सबने देखा? अच्छा बेटा इधर आओ, आप इधर आओ। आप सबको बताओ कि अभी आपने क्या देखा? एक अंकल थे और एक भिखारी भैया आए थे, और तो उन्होंने ना क्या बोलते पैसे मांगे ना, तो अंकल जी ने भगा दिया। अंकल जी ने उनको भगा दिया। तो क्या पैसे मांगना या किसी से भीख मांगना अच्छी बात है? नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? मेहनत से खुद पैसा कमाना चाहिए। हमने इससे ये सीखा, ठीक है? तालियां बजाओ इसके लिए। मेरा नाम अंकित सोलंकी है। मैं हाई स्कूल पेडनी से आया हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। हमें यहाँ पर दीदी कंप्यूटर के नवाचार के लिए लेके आए हैं और अनेकों जगह घुमाने के लिए लेके जाते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ आकर। कंप्यूटर नॉलेज लिया दीदी के साथ आकर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये है 1857 की क्रांति के वीर हीरो, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी और देश को स्वतंत्र कराने के लिए पहला कदम उठाया और 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। उस 1857 की क्रांति के पश्चात ही हम स्वतंत्र भारत की ओर चल पाए हैं। वीर शहीद अमर रहे। शहीदों को हम श्रद्धा नमन अर्पित करते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए लिली डावर द्वारा संजय स्पंदन नवाचार के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया।
और ये देखिए सर कि बच्चों ने कितनी खूबसूरत बड़ी नाव बनाई है। अब इसका सर क्या करना चाहिए, आप बताइए। इसके लिए तो सर्वप्रथम पानी की आवश्यकता सर्वोपरि है, और पानी तो जब भी हो पाएगा कि जब वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाएगा। नहीं तो चलिए हम एक ही बात करते हैं कि हमें अपने लिए ना सही लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, देश का भविष्य, उनके लिए निश्चित रूप से वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम उनका भविष्य सुरक्षित रख सकें। और इसके लिए हमें धरती की रक्षा करनी होगी और वृक्षारोपण करना होगा। हो रहा है बेटा? नाव चला रहे हैं। तो ये तो बहुत कम पानी है, ऐसे में नाव चला लोगे? मेरी भी ये तो बहुत बड़ी है बेटा, क्या ये चल जाएगी इसमें? नहीं चलेगी दीदी। बेटा हमारी धरती पे पानी कम हो रहा है, आप सब बच्चों की नाव भी नहीं चल पा रही है। आप देखिए कितने छोटे से गड्ढे में आप नाव चला रहे हैं। तो हमें धरती पर पानी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण। आपने हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण। ये बच्चे आपसे यही कहना चाहते हैं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, इनसे अपना गहरा नाता। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। धरती माता करे पुकार, वृक्षों से कर दो श्रृंगार। बेटी है तो कल है, नहीं वृक्ष है तो कल है। जब हम वृक्षारोपण करते हैं, धरती माँ का श्रृंगार करते हैं, तो प्रकृति अर्थात परमात्मा हम पर प्रसन्न होती है और हम पर कृपा की बारिश करती है। तो पुनः एक निवेदन, वृक्षारोपण कीजिए और प्रकृति का श्रृंगार कीजिए। धन्यवाद। शिक्षक द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किए गए अभिनव प्रयोग एवं नवाचार की न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल में। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इंदौर तहसील के सुदूर ग्राम पैडमी के शासकीय हाई स्कूल में एकीकृत पहली से 10वीं तक की कक्षा संचालित होती है। यहाँ विगत 4 वर्षों से लिली डावर प्राचार्य के पद पर पदस्थ है और विगत 4 वर्षों में इस विद्यालय ने बहुत उन्नति की है। यहाँ का कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा का परिणाम विगत 4 वर्षों से 100% आने लगा है। विद्यालय में अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद आदि की गतिविधियां होने लगी हैं। निजी विद्यालय से निकलकर बच्चे इस शासकीय विद्यालय में प्रवेश लेने लगे हैं। बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अब एकीकृत शाला होने से हाई स्कूल विद्यालय परिसर के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय पर भी डावर द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता एवं दक्षता उन्नयन पर ध्यान दिया जा रहा है। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। शासकीय हाई स्कूल पैडमी में बच्चे बने शिक्षक। परीक्षा का मौसम प्रारंभ हो चुका है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। उन पर परीक्षा का तनाव और दबाव भी है। ऐसे में इंदौर तहसील के दूरस्थ आदिवासी ग्राम पैडमी के हाई स्कूल में प्राचार्य लिली डावर ने एक नवाचार किया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों दोनों ने उत्साह से भाग लिया। श्रीमती डावर ने शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को विद्यार्थियों से याद करने को कहा। फिर उस पाठ को विद्यार्थियों द्वारा ही कक्षा में अपने सभी साथियों के साथ उनके सामने बोर्ड पर समझाने और लिखने को कहा गया। इस तरीके का बच्चों से प्रभाव पूछने पर ज्ञात हुआ कि बच्चों द्वारा अपने ही साथियों के सामने पाठ का दोहराने पर एक तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और इस प्रकार से याद किया
पाठ लंबे समय तक याद भी रहता है। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। हाथ हमारे कैलकुलेटर एक नवाचार। बच्चों को गिनती पहाड़े सिखाना वास्तव में एक कठिन कार्य है। छोटे बच्चों को ये सीखना बोझ न लगे, वे सरलता से खेल खेल में आनंद के साथ ये सब सीख सकें, इसके लिए शिक्षक शिक्षण में नए नए तरीके अपनाता है। शासकीय हाई स्कूल पैडमी एकीकृत शाला, जहां कक्षा 1 से 10वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, जिसमें प्राचार्य श्रीमती लिली डावर द्वारा शिक्षण विधि में नित नवाचार किए जाते हैं। अभी परीक्षा का समय है। उन्होंने हाथ को कैलकुलेटर मानते हुए बच्चों को 9 का पहाड़ा सिखाया। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। देपालपुर शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य श्रीमती लिली डावर के द्वारा विद्यालय में अनेक नवाचार किए जाते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षा और खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। इस बार विद्यार्थियों के लिए समूह बार गणित प्रश्न मंच एवं गणित दौड़ रखी गई। माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणित की विभिन्न आकृतियों पर आधारित टाइगर और 3 दोस्तों की कहानी बनाकर उस पर बच्चों से रोल प्ले करवाकर एवं 0 से 9 तक के अंकों पर आधारित खेल खेल में गणित को सरल और आनंददायक बनाने का प्रयास किया गया।